पाठ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। महत्वपूर्ण तथ्य 1। परिचय। दशाएं रोम साम्राज्य आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा शामिल था। स्रोत पाठ्य सामग्री। प्रलेख। भौतिक अवशेष। वर्ग वृत्तांत। समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वर्ग वृत्तांत कहा जाता है। पेपायरस। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नील नदी के किनारे उगा करता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। 2। साम्राज्य का आरंभिक काल। दशाएं रोम साम्राज्य में ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली आई। प्रथम सम्राट ऑगस्टस 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट दिया और स्वयं सम्राट बन गया। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में निरंकुश शासक नहीं। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी। सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। प्रांतों की स्थापना। सार्वजनिक स्नानगृह। 3वीं शताब्दी का संकट। प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का काल थी। 3वीं शताब्दी में तनाव उभरा जब ईरान के ससानी वंश के बार आक्रमण हुए। इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियों फ्रेंक, एलमनाई और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इसे 3वीं शताब्दी का संकट कहा जाता है। 4। लिंग, साक्षरता, संस्कृति। एकल परिवार का समाज में चलन। महिलाओं की अच्छी स्थिति, संपत्ति में स्वामित्व व संचालन में कानूनी अधिकार होना। कामचलाऊ साक्षरता होना। सांस्कृतिक विविधता होना। 5। आर्थिक विस्तार। दशाएं रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। बंदरगाह, खाने, खदानें, ईंट भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त होना। असाधारण उर्वरता के क्षेत्र होना। सुगठित वाणिज्यिक व बैंकिंग व्यवस्था तथा धन का व्यापक रूप से प्रयोग। तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। 6। श्रमिकों पर नियंत्रण। दासता की मजबूत जड़ें। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दास। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा। क्रूरतापूर्ण व्यवहार। ग्रामीण ऋणग्रस्त। 7। सामाजिक श्रेणियां। प्रारंभिक राज्य। दशाएं सेनेटर, अश्वारोही, जनता का सामान्य वर्ग, फूहड़, निम्नतर वर्ग, दास। परवर्ती काल। अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतर वर्ग। भ्रष्टाचार और लूट खसोट। 8। परवर्ती काल। दशाएं रोमवासी बहुदेवादी थे। लोग जुपिटर, जुनो, मिनर्वा तथा मॉर्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। यहूदी धर्म रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। सन 312 सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का निर्णय। सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना। साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूह गोथ, बैंडल तथा लोमबार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिए। प्रांतों का पुनर्गठन करना। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना। इस्लाम का विस्तार। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति। ऋतु प्रवास। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़, बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चरगाहों की खोज में ग्वालों तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4 से 5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। सॉलिडस सिक्का कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया जो 4 से 5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ होता था। अतिलघुतरीय प्रश्न। प्रश्न 1। रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर 1। एकल परिवार का स्वरूप। 2। परिवार में दास शामिल। 3। महिलाओं को स्वामित्व तथा संचालन का अधिकार। 4। महिलाओं को कानूनी स्वतंत्रता। 5। तलाक देना आसान। 6। विवाह परिवार द्वारा। 7। काम चलाऊ साक्षरता। 8। सांस्कृतिक विविधता विद्यमान। 9। अनेक भाषाएं। प्रश्न 2। रोम साम्राज्य की विश्व को देने की विवेचना कीजिए। उत्तर 1। साम्राज्य स्थापना। 2। राज्य प्रबंध की शिक्षा। 3। सैनिक संगठन। 4। रोमन कानून। 5। ईसाई धर्म का प्रचार। 6। धार्मिक सहनशीलता। 7। सड़कें और पुल। 8। भवन निर्माण कला, वास्तुकला। 9। साहित्य व दर्शन। 10। भाषा। प्रश्न 3। रोम सेना। रोम साम्राज्य का महत्वपूर्ण अंग थी। कथन का औचित्य निर्धारित करते हुए व्याख्या कीजिए। उत्तर। सैनिक प्रबंध की विशेषताएं। 1। रोम राजनीतिक की महत्वपूर्ण संस्था। 2। व्यावसायिक सेना। 3। सेवा करने की अवधि निश्चित होना। 4। सबसे बड़ा एकल निकाय। 5। साइनेट में सेना का डर। 6। मतभेद होने पर गृह युद्ध। 7। आंदोलन व विद्रोह। 8।
शासक अथवा सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति। प्रश्न 4, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था के आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत लक्षणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण। 1, रोमन समाज आय, उच्च वर्ग की कर वसूली आय, प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता आय, संभ्रांत वर्ग आय, एकल परिवार वी, महिलाओं की स्थिति आय, सांस्कृतिक विविधता। 2, अर्थव्यवस्था आय, मजबूत अर्थव्यवस्था आय, कंटेनरों का प्रयोग आय, निर्यात आय, जल शक्ति का प्रयोग वी, औद्योगिक पैमाने पर खानों से खनिज निकालना वी, संगठित व्यापार व्यय, बैंकिंग व्यवस्था व्यय, धन का व्यापक प्रयोग। प्रश्न 5, यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, यूनान तथा रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति। 1, बहुदेववादी संस्कृति। 2, अनेक देवी देवता। 3, मंदिर, मठ और देवालय का निर्माण। 4, अनेक पंथों एवं उपासना पद्धति में विश्वास। 5, स्वयं को एक नाम से न पुकारना। 6, यहूदी धर्म। 7, ईसाईकरण होना। 8, कठोर सीमाएं न होना।